अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आज डे 3 है, बट ऑफ कोर्स डे 3 शुरू होने में टाइम है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ऑल एक्शन विल बिगिन, बट हम लोग डे 2 को एनालाइज करेंगे एंड व्हाट्स पाकिस्तान पोजीशन राइट नाउ इन टुरोबा टेस्ट, बिकॉज 2 दिन के बाद सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। सबसे पहले स्कोर कार्ड पर हम नजर डालते हैं और आपको बताते हैं वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। सो वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 311 रन बनाए, पाकिस्तान जवाब में 199 फॉर 3 इस वक्त स्कोर है। वी आर ट्रेलिंग बाय 112 रन, 112 रन से हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। शान मसूद 88 पे नॉट आउट, इमामुल हक ने 63 रन की फाइटिंग इनिंग्स के लिए, लेकिन दिन के बिल्कुल एंड पे बाबर आजम के विकेट पाकिस्तान के लिए वाज इट अ सेटबैक और नॉट। अब क्वेश्चन ये है, क्या पाकिस्तान कल मतलब आज फर्स्ट इनिंग्स लीड लेकर मैच अपने ग्रिप में ले लेगा, या फिर वेस्ट इंडीज़ ने टेकिंग दैट विकेट इन द लास्ट मोमेंट थोड़ा सा मोमेंटम वापस ले लिया है कि नहीं। सो मैच सिचुएशन आपके सामने, जल्दी से अपने एनालिस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। राशिद भाई, आपके पास पहले आते हैं सिचुएशन आपके सामने। पाकिस्तान अभी भी 112 रन से ट्रेल कर रहा है। स्कोर बोर्ड देख के लगता है कि पाकिस्तान बिहाइंड, पर मोमेंटम देख के लग रहा है कि पाकिस्तान अहेड है। आप किसकी साइड पे हैं? स्कोर बोर्ड और मोमेंटम? आज पाकिस्तान की तरफ है। पूरा महीना हम दूसरी पार्टी में होते हैं। खैर एनीवे, कल का जो मैच था उसमें मोहम्मद अली की जो बॉलिंग थी आउटस्टैंडिंग थी। वापस आए हम 276 for 6 से, और उसके बाद 311 पे ऑल आउट हो गए। लेकिन उससे पहले एडवांटेज थोड़ा हुआ कि 9:30 बजे मैच शुरू होना था, क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया हुआ था बारिश की वजह से। तो अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ तो वहाँ पे मॉइस्चर तो होगा, और एयर में स्विंग देखने को मिली होगी, और एंगल इन किया है इन्होंने, दोनों ने। खुरम शहजाद ने स्टार्ट लिया और अच्छी जगह पे बॉलिंग की है। शायद पहले दिन इतना कैरी नहीं कर रहा था, और जो बॉल बल्ले पे लग रही थी वो आगे गिर रही थी स्लिप में या विकेट कीपर के। अभी कल अगर आप देखते हैं तो बॉल ने हाथों में गई है, बॉल बहुत तेज़ नहीं गई लेकिन गई है, फ्लाई किया है बॉल। और मोहम्मद अली ने जिस तरह से बॉलिंग की है, वो रन भी नहीं दिए और बहुत ही टाइट चैनल में बॉलिंग की है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है वेस्ट इंडीज़ को। और लग ऐसे ही रहा था 350 पौने 400 रन जो हैं वो अच्छे होंगे इस पिच के ऊपर। लेकिन काउंटर अटैक पाकिस्तान का बहुत अच्छा था, आज़ान जल्दी आउट हो गए। लेकिन कल बहुत तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे थे शान मसूद। पहली इनिंग्स थी उनकी आफ्टर कैप्टनसी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं खेले। शुरू के 50 रन उनके अच्छे नहीं लगे। उनकी वर्स्ट तरीन बैटिंग में मैं मेरे ज़ाती जो देखने का तरीका है उसके लिहाज से बता रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट 50 जो 38 रन थे ना, बहुत अच्छे किए उन्होंने। थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर किया। मैं पहली 50 की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर बॉल को उन्होंने, देखें नया बॉल ना आपको सर्वाइव करना पड़ता है। हर बॉल को ड्राइव नहीं मारते, आप ड्राइव मारते तो बॉल गली की तरफ जाती थी। थर्ड मैन पे 6 बाउंड्री थी उनकी, नो डाउट 3 चौके उन्होंने लगाए मिड विकेट पे भी, लेकिन वो खेलने में, सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब नहीं हुए। और जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हुआ, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज हो गया। पाकिस्तान 50 रन बहुत जल्दी, बहुत कम अरसे में कर लिए, तो फिर 100 रन। इमामुल हक ने बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग की है, लेकिन क्या है, जो रन का प्रेशर जो डला है वो डला शान मसूद की वजह से डला। विकटें गिर गई पाकिस्तान की 3, आखिर में आउट हो गए बाबर। टेक्निक वही पूरी ओपन हो गई, इनकी बॉडी पूरी ही ओपन हो गई थी, बहुत तेज़ बॉल नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे रीप्ले में, दोनों पाँव पंजों पे थे। बाउंस जहाँ पे नहीं है नीचे रही तो आप फ्रंट फुट पे खेल सकते थे, आपकी बॉडी ओपन हो गई, और यही इनकी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन शान मसूद, अब वो पोजीशन पाकिस्तान बैटिंग की आ गई है जो पहले दिन वेस्ट इंडीज़ की थी, 196 for 3। यहाँ से पाकिस्तान एक दफ़ा बैटिंग, ये इनके हाथ में है। अब पाकिस्तान एक दफ़ा बैटिंग करना चाहता है, 400 रन करे, 450 रन करे, फिर उसके बाद प्रेशर डाल दे वेस्ट इंडीज़ के ऊपर, क्योंकि तेज़ भी खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेन अफेक्टेड मैच होगा नेक्स्ट 3 डेज, जो थोड़ी बहुत बारिश होगी। लेकिन पाकिस्तान अभी कमांडिंग पोजीशन में तो नहीं है पहले दिन के लिहाज से। अब पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच। सो आप ये कह रहे कि ये 340 360 तक पाकिस्तान पहुंच जाता है, सो ये मैच इफेक्टिवली पाकिस्तान का जाना 400 प्लस, मतलब 100 प्लस की लीड अगर होती है। यहाँ से देखें अभी 112 रन रह गए ना जी, तो 200 ही रन करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा 100 से ऊपर अगर हो जाती है लीड, तो पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं। हमने एक आध
ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाया, देखते हैं। And you know, Ahmed, I also wanted to start about Pakistan's bowling, but obviously हम पहले सिचुएशन में बात कर रहे थे और हम वापस उस पर डिटेल में बात करेंगे. Did you think कि पाकिस्तान की बॉलिंग के आपने जो डिसिप्लिन देखा है, ये रिसेंट जो हमारे ओवरसीज टूर्स हैं उनमें से कुड बी बेटर दे जो हमने पहले देखा है, क्योंकि हम लोग एक्यूरेसी से विकेट्स ले रहे थे, एंड दैट वाज रिफ्रेशिंग टू वॉच. अगर आपने ओवरसीज कंडीशंस में you want to be successful, so do you think it's the right formula that you saw? पुराने बॉल पे जी बिल्कुल. नया बॉल जो है दोनों टीमों ने अगर आप देखेंगे वो अच्छा नहीं किया है, राइट. जिसे कहते हैं 4 बॉल जो है एक कॉरिडोर के अंदर हिट करना, ना ये पाकिस्तान से हुए हैं ना ये वेस्ट इंडीज से हुए हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान वर ऑफ टू द फ्लाई. बिल्कुल जबरदस्त बात की है राशिद भाई ने. 6 चौके गालिबन जो है शान मसूद के पहले 50 में पीछे हैं, और वो फील्डर के कुछ लेफ्ट पे जाते रहे, कुछ राइट पे जाते रहे. फिर उनकी एक कॉन्टिनेंट की अपील हुई जो वो सरवाइव कर गए, टावल पे लगा. फिर एक लेग बिफोर की अपील हुई जो अंपायर कॉल आई, वो भी उनकी फेवर में गई. और दिन खत्म होने से पहले एक और सील्स की बॉल पे उनके लेग बिफोर की अपील हुई जो कि दोबारा से उनकी फेवर में गई. ऑल इन ऑल बड़ा जबरदस्त तरीके से सम अप किया इस मैच को सो फार अभी, क्योंकि दूसरे दिन था कि पाकिस्तान की फेवर में तो चीजें गई हैं, बिकॉज वो एजेस जो थे वो बाउंड्रीज होती रही, और ये सारा कुछ 3-4-5 ओवरों के बीच में ही हुआ है. 3-4-5 चौके तो पाकिस्तान में ऑफ टू द फ्लाई है. लेकिन पुराना बॉल पे हमने देखा कि कंट्रोल जाहिर किया है, कंट्रोल से बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज ने भी. इसी तरह मोहम्मद अली की भी जो विकेट है, या खुरम शहजाद ने भी जो एक अच्छे चैनल पे बॉलिंग की है, अब्बास ने भी वो की है ज्यादातर ऊपर पुराने बॉल से, या अगले दिन पे जो इस तरह इन्होंने बताया है कि मैच जल्दी खत्म हो गया, मॉइस्चर ज्यादा था, वहां पे आके आपने देखा है कि अब्बास ने भी अच्छे चैनल हिट किए हैं. और फिर एंड में टेल को जो है स्पेशली मोहम्मद अली एंगल क्रिएट कर रहे थे, जो कि उन्होंने खुद भी कहा है कि पहले उन्होंने जो है गलत एंड चूज किया था, और उसके बाद जब कोचेस ने उनको बताया है तो वो इधर आए. तो कहने का मकसद ये है कि एक सीजन प्लेयर है मोहम्मद अली, तो इस तरह की गलतियां नहीं करते होते. पहले से ही आप उसी एंड पे जाएं, और अगर इनको यही एंड शूट करना जिसपे इन्होंने एंड में आउट किया है, तो पहले अगर वहां से आते तो शायद इतना भी टोटल ना हो पाता. ये छोटी छोटी चीजें हमने देखा है कि पाकिस्तान इससे लैग करता है. जब भी पाकिस्तान खेल रहा होता है छोटी छोटी मिस्टेक से पीछे रहता है. फिर आप देखें कि आउट हो गए, तमाम चीजें छुप गई हैं. नहीं तो आप जब अटैक करना था, आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था, तो एक उसको निकल के पड़ी है, तो पीछे से आगा ने आवाज लगाई है कि यार इसको मिड ऑफ को पीछे ले लो, तो वहीं तो चांसेस क्रिएट होते हैं. आप बच्चे को बजाय के अटैक करवाएं, बजाय के आप उसको कॉन्फिडेंस दें, जैसे ही एक शॉट लगती है पीछे, तो ये तमाम चीजें छुप गई हैं. शान की बैटिंग के जो फ्लॉज थे वो छुप गए हैं. आप नए बॉल जो पाकिस्तान ने किया, जिस तरह वेबर तरीके से किया, वो छुप गया है. स्पिनर को जिस तरह यूटिलाइज किया डिफेंसिव फील के साथ, वो छुप गया है. अच्छी चीज ये है कि ये तमाम चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान इस टाइम जो है कमांडिंग पोजीशन पे है. लेकिन इसी तरह की सिचुएशन में वेस्ट इंडीज भी था. जब वो अर्ली ऑन आए सुबह अगले दिन, आपने देखा कि 2 विकेट्स गिनी, गेट को ओपन हुआ और एक स्पेल लगा और बिल्कुल क्रम्बल कर गई वेस्ट इंडीज की जो टेल था. वो कुछ ज्यादा स्कोर जोड़ नहीं पाए हैं. अब यही जो पहला सेशन होगा पाकिस्तान के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. यहाँ पे पाकिस्तान को ये अपनी फेवर के अंदर लेके जाना है, और अगर पाकिस्तान 70-80 की भी लीड लेता है तो फिर आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज के लिए भी, क्योंकि कोई वजह है कि वेस्ट इंडीज की टीम 8वें नंबर पे है. उनके भी वही मसाइल चल रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चल रहे हैं. इसी तरह आमिर जमाल की एक इंडक्शन हुई है अहमद बट को निकाल के, जो कि बगैर खेले ही उनकी सिलेक्शन होती है और वो बाहर हो जाते हैं. और आमिर जमाल जो है वेबेड नजर आए, एक्सपेंसिव नजर आए. अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो पूरी अपनी बैक नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको कोई इंजरी के मसाइल जरूर रहे हैं. वो शोल्डर से बॉलिंग कर रहे हैं. एक रिदम जो होता है बॉलर का वो नजर नहीं आया उसके अंदर से. 3-4 चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने जो है सेकंड हाफ या दूसरा दिन जो है, आपने कल का दिन जो तमाम दिन था वो पाकिस्तान के नाम रहा है. और ये दिन अगर पाकिस्तान किसी तरीके से अपने नाम कर लेता है मोस्ट ऑफ द डे, तो पाकिस्तान के बहुत चांसेस होंगे कि ये 8वें नंबर टीम को, जो कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है वेस्ट इंडीज की, इससे ये मैच जीत जाए. एब्सोल्युटली, एंड व्हाई नॉट. मोहम्मद अली वाज डेफिनेटली आज के हमारे हिडन हीरो हैं. वो फिगर्स उनके आपके अब दिखाते हैं. मोहम्मद अली के 4 विकेट्स, एंड अब हम लोग हमेशा बात करते हैं अबाउट ऑल द स्टार प्लेयर्स, बट आपको याद रहना चाहिए कि मोहम्मद अली कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे. सो वी आर लुकिंग फॉर द रिलायबल टेस्ट बॉलर. ही इज़ नॉट दैट फास्ट,
बट ही इज शोन पेशेंस जो बहुत ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट में. एनीवे सिको आपके पास आते हैं, थोड़ी सी हम वापस बॉलिंग पे भी शिफ्ट करते हैं. देन ऑल्सो टॉक अबाउट टुडेज सिचुएशन. डे 1 पे हमारे बॉलिंग पे भी थोड़ी क्रिटिसिज्म था. डे 2 वी लुक्ड वेरी डेंजरस. सो हाउ डिड यू सी द लेंथ, द एक्यूरेसी और एवरीथिंग बॉलिंग पे भी आप थोड़ी एनालिसिस करते हैं हमारे. आपने कहा ना कि कोई भी वो फास्ट नज़र नहीं आ रहे थे दोनों तरफ से. कोई भी मुझे कोई 135 पर जाता हुआ नज़र नहीं आया. वेस्ट इंडीज मैंने कल का पूरा मैच कल का देखा. पहले दिन मैं सफ़र में था तो मैं नहीं देख सका, मगर कल का मैं काफ़ी पोर्शन मैंने देखा तो वो 135 पे तो कोई आया ही नहीं. तो सारों की पेस वो एक जैसी. नंबर 1. नंबर 2, पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है. वेरी गुड पोजीशन. अगर यहाँ से अगर अब रह गए हमारे पास ये एक पेयर खेल रहे हैं, उसके बाद आपके पास रिजवान और आमिर हैं. आमिर जमाल को इसीलिए लिया गया है, जैसे भी अहमद ने बोला, मैंने पहले ही निकाल के रखा था कि 5 के एवरेज से वो ओवर करा रहे हैं. 5.40 उनकी इकॉनमी है. 15 ओवर में 80 रन दे दिए, विच इज़ टू मच. और वही बात जो अहमद ने की, मैं फिर वही कहूँगा कि इमाद भट्ट किधर चला गया, अहमद दानियाल किधर चला गया. ये वो सारे लड़के हैं जिनको लेकर आए और गायब हो गए. फिर मैं अब्बास की ज़रूर बात करूँगा कि अब्बास को जो है, मैंने पहले भी उनको, जब मैं 1-2 मीटिंग में गया, मैंने कहा अब्बास को खिलाओ. उन्होंने कहा नहीं. मैं कहा क्यों? कहते हैं कि नहीं जी, उसकी पेस सही नहीं, वो बाहर सिर्फ खेलेगा. ये एक अजीब व गरीब सी एक लॉजिक है. हालांकि नया गेंद वो विद इन द स्टंप्स करता है. उसकी क्वालिटी ये है कि विद इन द स्टंप्स नया गेंद हल्का फुल्का हिलता है, वो विकटें देता है. उनकी जगह मैं पूछना चाहता हूँ, वो काशिफ अली लड़का था या राशिद जो जी, काशिफ अली किधर गया? वो आपने क्या किया है? मैं यही सेलेक्टर थे ना, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ. मैंने वहाँ पर भी पूछा था उनसे कि ये काशिफ अली को आपने इंडस्ट्रियल फ़ैन वाली विकेट पे क्यों खिलाया था? उसको बेचारी का कैरियर ही ख़त्म कर दिया. अब उसका जिक्र ही नहीं है, कहाँ है वो, किधर है, मुझे नहीं पता. तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं ज़बरदस्ती. और ये इमाद भट्ट वाली बिल्कुल सही कह रहा है. भाई आपने लिया था तो उसको एक चांस तो देते, उसको वैसे ही निकाल दिया. पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है. इनको अब चाहिए कि कम से कम 100 रन की लीड लें. 100-150 की अगर लीड ले सकते हैं, मगर हमारे पास इसके बाद देखें, ये 2 प्लेयर ये रह गए, 2 नीचे बैट्समैन रह गए. अगर इन्होंने करा, किसी ने और ने आकर, मुझे ऐसा लगता है जिस लेंथ के ऊपर गेंदें हो रही है ना, उधर रिजवान को देखते हैं कैसे सर्वाइव करता है, इसलिए कि वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं, तो देखते हैं वो कैसे खेलते हैं. अब्बास ने बड़ी अच्छी गेंदें की हैं और रिवर्स स्विंग बड़ा ज़बरदस्त. मोहम्मद अली का बड़ा अच्छा रिदम आया हुआ था, बेचारे की बैड लक हो गई, शुरू में कैच उठा. शान, जिस तरह भी राशिद ने बोला, थोड़ा मुझे बहुत जल्दी में नज़र आ रहे थे. There's a lot of inside edges, जो ड्रॉप कैच भी हुआ, आउटसाइड एजेस. होता ये फातिमा कि जो क्रिकेट के अंदर ना कैच ड्रॉप भी होते हैं, लोगों को चांसेस भी मिलते हैं. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. मगर द वे यू प्ले वो काउंट करता है. तो बहुत जल्दी हर बॉल पे शॉट खेल रहे हैं. थोड़ा सा कूल एंड काम हो जाए तो और भी अच्छे हो जाएं. 100 करें, 100 के बाद एक बड़ा 100 करें, तो पाकिस्तान का एक स्कोर अच्छा हो जाएगा. अच्छी लीड पाकिस्तान के लिए, इट विल बी वेरी यूजफुल. फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह हो सकता है. मगर एक चीज़ ज़रूर मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे, वो थी नो बॉल्स और एक्स्ट्रास. हमने जो 40 दिन का कैंप लगाया था, क्या फ़ायदा हुआ? Can you talk about this after the break? And let's talk about these no balls and the camps as well. It will be important for Shan's career as well. And will we see a century or not? वो उस पे बात करेंगे, and और भी analysis on Pakistan's batting and bowling after short break. Don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. थोड़ी सी हम लोग पाकिस्तान की बैटिंग का सिचुएशन बात कर रहे हैं. एज माय एनालिस्ट कह रहे हैं कि बैटिंग वाइज वी आर लुकिंग गुड, बट लेट्स सी कि आज डे 3 कैसे होगा. हमने शान मसूद को भी डिस्कस किया, बट लेट्स आल्सो टॉक अबाउट इमामुल हक. राशिद भाई, आई मीन उनके 63 रन्स फ्रॉम 102 बॉल्स. उन्होंने मतलब प्रेशर अब्जॉर्ब किया, लूज बॉल्स को पनिश किया, स्ट्राइक रोटेट की, फिर मगर उनका डिसमिसल भी वाइड बॉल जो थी इस पे आउट हुए थे. अननेसेसरी शॉट था. बॉल पुरानी करने के लिए थी कि वो अपना बीच की बॉल को खेलने की कोशिश कर रहे थे. ड्राइव उनकी अच्छी है, उन्होंने ड्राइव 2-3 मारी हैं, उस पर रन मिले उनको एक आध कट पे भी, लेकिन बहुत कमांडिंग बैटिंग नहीं थी. बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कह सकते. जो तेज़ बॉल अंदर आती थी ना, उस पर कंफर्टेबल नहीं होते. बॉल आगे खुद ही बैट पे लगती थी. तो उस पर देखिए, एक ओपनर इतना सीनियर है, अगर आपके अराउंड 35 टेस्ट मैचेज़ हैं और आप 4-5 दफ़ा ड्रॉप भी हो चुके हों, फिर वापस आके अच्छी पिच के ऊपर अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि बॉल वैसी हो रही थी. उसी को देखें आप, बाउंस ठीक आ रहा था, लेकिन कंफर्टेबल वो मुझे महसूस नहीं हो रहा था. तो क्या होता है, इस मौके पे वो टाइम आपको निकालना होता है. जैसे शान ने शुरू में स्ट्रगल किया, लेकिन 50 के बाद वो दूसरा शान लग रहा था कि उसने कहा कि मुझे लंबी इनिंग खेलनी है, और वो 88 पे भी बैटिंग कर रहा है और आगे भी जाएगा. उसकी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इमाम
ने एक दफ़ा फिर अपनी मिस की अपनी बैटिंग, क्योंकि जब से वो आते जाते रहते हैं, एक 4, 5, 8, 10 टेस्ट में एक 50 करने के बाद दोबारा उनको इतना मौका मिलता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा उनको। शायद उनकी जगह 2 ओपनर्स भी खेल गए थे, वो भी एक तो ड्रॉप हो गया है इंजरी की वजह से, एक वो भी रन नहीं कर रहा, जान से भी रन नहीं हुए। तो ये हमारा आना जाना लगा रहेगा। राशिद भाई प्लीज बाबर की भी इसी पर उस पर मैं हाँ, बात कर बाबर देखिए काफ़ी टाइम हो गया उनकी बड़ी बैटिंग देखे हुए। अब जिस तरह से वो वनडे खेलते हैं, यहाँ पे T20 थोड़ा सा और स्टे करना पड़ेगा इनको। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की सील ने उस वक्त वो थक गया था, एंड था, लास्ट 10 मिनट्स रह गए थे, और उस वक्त बिल्कुल अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्सपोज किया, और वो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। कि आपने बॉल को अंदर आते हुए देखा, जिस तरह से मोहम्मद अली बॉल कर रहे थे, एंगल इन करते हैं तो लगता है कि अंदर आ रही है बॉल। जब आप खेलते हैं तो बॉल थोड़ी सी भी सीधी रहती है तो आपकी बॉडी ओपन हो जाती है ऊपर से, तो वही उनके साथ हुआ है। तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो बैटिंग देखी उनकी, फिर ड्राइव से चौके मारने के बाद ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में आ गए। टेस्ट क्रिकेट टोटली डिफरेंट है, उसको आप देखें किस तरह से मैनेज करना है, इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है। शुरू के रन आ जाते हैं कभी कभार, 15-20 आ गए, लेकिन उसको कैसा कन्वर्ट करना है 100 में, वो शायद वो भूल रहे हैं। बहुत टाइम हो गया टेस्ट क्रिकेट में रन किए हुए। शान मसूद का देखिए टोटली डिफरेंट, मैं बता रहा हूँ 50 के बाद वो बहुत ज़्यादा सॉलिड बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह से बैटिंग की उन्होंने, तो वो आज 150 रन कर सकते हैं। अगर शुरू में सर्वाइव करते हैं 150 रन आराम से कर सकते हैं वो। एंड यू नो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बाबर आए, यू नो ही मेड 23 रन्स, और मुझे लग रहा था अहमद कि बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया भाई, बाबर लुकिंग वेरी गुड, बट जस्ट द सेम मिस्टेक, सेम आउटसाइड ऑफ। डू यू थिंक बाबर को अपनी, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, अपनी टेस्ट में अपनी बैटिंग की टेम्पलेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा? ही हैज़ टू डू समथिंग डिफरेंट देन दिस। देखिए फातिमा, पिछले 14-15 मैचेस में जो कि 30-31 इनिंगें बनती हैं, 32 इनिंगें बनती हैं, आप देखें कि इनकी 27 की एवरेज है। तो अब और पाकिस्तान के आपको पता है कि एक साल के अंदर 4-5 मैच होते हैं, यानी कि पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंसेस जो है वो 27 की एवरेज से खेल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल और छोटी बात है ही नहीं। सोशल मीडिया का बड़ा अमल दखल रहा है इनकी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ, और इनके जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं उन पे। अभी उनको दोबारा से कप्तान बनाया गया, और कप्तान बन के उन्होंने कहा है कि इस कैंप का बड़ा फायदा हो रहा है, और डिसिप्लिन पे जो है ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और फिटनेस पे जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप देख लें बाबर आजम की अपनी फिटनेस देखें, मतलब हम सब ट्रेनिंग करते हैं, कोई 1.5-2 महीने का ये कैंप लगा और काफी अच्छी खासी गर्मी थी। 1.5-2 महीने के अंदर इंसान के जो फैट होता है बेली, ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल पेट आपका साथ लग जाना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखें कि बाबर आजम के जो है फैट्स वो अपनी जगह मौजूद है, और इससे आपकी बैटिंग पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। हम सोच रहे थे कि इस कैंप के अंदर फिटनेस के साथ साथ इनकी जो बैटिंग के फ्लॉज हैं वो भी जो है ना उन पे काम किया जाएगा, लेकिन वही हुआ, जैसे ही चौथे स्टंप से बाहर निकलता है वो खुल गए आज पे। इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर पे वो जो है ना पैड पे खाते हैं, अंदर आते हुए बॉल पे वो पैड पे खाते हैं, फास्ट बॉलर के बाहर निकलते हुए बॉल पे चौथे 5वें पे जब लेंथ पे बॉल होता है वो ऐसे बहुत दफा आउट हुए, कोई काम हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद आपने इमाम की बात की थी, आप देखें कि बेशक 63 रन उन्होंने किए हैं, पैचेस में वो अच्छा भी खेले हैं, लेकिन ये वो इनिंग्स हैं जहां पे इन्होंने एज एन ओपनर अब सेट हो गए, कन्वर्ट करके 150 करना। यही हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों पीछे को जा रही है, क्योंकि आपके जो टॉप ऑर्डर है उनके गोल्स बड़े छोटे हो गए, उनके गोल्स होते हैं 40-50, अगला मैच पक्का। अब ये फिटनेस की वजह से भी ये हो सकता है। आप इसी तरह इमाम की भी अगर फिटनेस देखेंगे तो काफी बल्कि नजर आ रहे हैं, काफी फैट है उनके ऊपर, और उससे होता ये है कि जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट कुछ तेज रन लेते हैं उसके बाद आप थक जाते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल होता है वो वहां पे उस तरह दिमाग और बॉडी आपका साथ नहीं देती है, जिसके बाद आप लूज शॉट्स खेलते हैं। और देखें कि 63 के ऊपर जितना 5वें या 6वें स्टंप पे बॉल पे इमाम मारने गए हैं, तो यही अगर ब्रेन और बॉडी कंट्रोल में हो तो आप ये चीजें अवॉइड करते हैं, और ये तब होती है जब एलीट लेवल की आपकी इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस होती है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, एक तो बाय लक है, कभी कुछ आप जीतेंगे कुछ हारेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में है, उनको तो आप कंट्रोल करें। अब ये 1.5-2 महीने के कैंप के अंदर
मुझे तो कोई ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है फिटनेस के अंदर। आप अपने प्लेयर्स की जो है फिटनेस उठा के देख लें, आप फैट्स आपको वाजिया नजर आ रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपकी फिटनेस लंबे लंबे स्पेल करने के लिए और लंबी लंबी इनिंग खेलने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनफॉर्चुनेटली जो है ना, पाकिस्तान टीम 2 के कमांडिंग पोजीशन पे जरूर है इस 8वें नंबर की वेस्ट इंडीज की साइड के अगेंस्ट, लेकिन अपनी जगह मसाइल जो है पाकिस्तान टीम के मौजूद नजर आ रहे हैं। And Sikandar, I know earlier you wanted to talk about the no balls, and I'm sorry I'm on break पे उस time जाई, if you want to add something to this and talk about that as well. नहीं, अहमद ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि मेरे ख्याल से अहमद, अगर मुझे याद पड़ता है, ये बाबर बीच में कैंप छोड़कर भी चले गए थे ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाबर नहीं, खाली और भी सिक्कू भाई प्लेयर अपनी मर्जी के साथ कैंप में आते रहे हैं, अपनी मर्जी के साथ जाते रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आपने मुझे टास्क देना कि 60 दिन है ये फैट खत्म करना है, मैं आपको 60 दिन में ये फैट खत्म करके बताऊंगा। लेकिन आप अपने प्लेयर्स की फिटनेस देख लीजिए, अभी भी कोई फायदा ऐसा लगना नजर नहीं आ रहा। But is that allowed for you to like basically when there's a camp going on? नकवी साहब, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, आपकी जो क्रिकेट है ना वो क्रिकेट की तरह नहीं चल रही। अभी ये जो कैंप लगा था, 40-40 दिन के कैंप नहीं लगते। मैं बहुत कैंपों में गुजारे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी, तो ये मतलब बेमकसद हो जाते हैं। ये होते हैं हफ्ते का 10 दिन का, टीम बाहर जा रही है, उसमें भी कैंप में भी लड़के छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह आपका PSL, आपने भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा, आपने कहीं सुना कि उनका प्लेयर उठ के जो है मराकश का प्लेयर वापस मोरक्को चला गया हो और वहाँ पर जो है ना घूम फिर के अपने खाला फुप्पो से मिल के दोबारा आ गया हो? कहीं दुनिया में नहीं होता। आपका रिदम टूट जाता है। आप अपने, नकवी साहब मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप अपने PSL का स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। कि PSL में भी यही हो रहा था कि लड़के जा रहे थे, एक्सीडेंट कर रहे थे, फिर वापस आ रहे थे। कोई अपने पूरे के 5 लड़के दुबई जा रहे थे। ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं होते। ये क्रिकेट की हमारे जो है ना बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है और ये नोज डाइव हो रही है इस वक्त। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कैंप अगर लगा था, एक तो उसने फिटनेस फैट्स की बात कर दी, बिल्कुल सही कह रहा है, लड़के स्लिम एंड स्मार्ट नहीं नज़र आ रहे, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। नंबर 2, इतने बड़े कैंप पे क्या नो बॉलें नहीं देखी जा रही थी, चेक नहीं होती? मुझे इतना पता है कि सिर्फ बड़े लड़कों के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। बेचारे जो छोटे लड़के होते हैं वो उनका काम ही ये होता है कि थ्रो डाउन्स करें, फील्डिंग करें, गेंदें उठा के लाएं, और लंबे लंबे कैंपों का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने कहा भी था आप क्रिकेट करा लें, खैर एनीवे वो चले गए। तो ये एक फैक्टर बिल्कुल नज़र आ रहा है। बाबर की इनिंग जो है ना, मुझे लगता है बाबर को क्रिकेट के अलावा और कोई प्रेशर्स भी हैं, ऑफ द फील्ड प्रेशर नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसके वजह से उनकी कंसंट्रेशन इतनी काफ़ी अरसे से वो नज़र नहीं आ रही। वही चीज़ पे वो आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी में अभी जो हैं वो तो अभी एज अ किंग खेल रहे हैं। ही इज़ अ किंग, तो खेल रहे हैं। वहाँ पर भी लोग खड़े थे कि हम बाबर के लिए आए हैं, तो ये चीज़ें उनको सपोर्ट कर रही हैं। अदरवाइज़ परफॉर्मेंस वाइज उनकी जो है, अभी मैं देखता हूँ कि वो कैसा खेलते हैं। तो मैं फिर आप लोगों को PCB को कहना चाहता हूँ, ये लंबे लंबे कैंप सिर्फ जो कैंप चलाने वालों की नौकरी चला रहे हैं, मगर क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कैंप का थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखिए इसमें फ़ायदा, कैंप में लगाने का फ़ायदा हम जैसे कोचेज़ को हो जाता है कि आपने अनाउंस कर दिया 30-35 लड़के, मैं 2 महीने खेच जाऊँगा, मुझे भी जॉब करनी है ना। और अभी चैलेंज कब हो रहा है, 4 टीम हो रही हैं, ये भी आइडिया आया हुआ है कैंप का। अब जी ये अगस्त में होगा, 4 टीम खेलेंगी, PCB इसकी टीम बनाएगा और उसके बाद उसको चूज़ कर लेंगे, वो भी कैंप में चला जाएगा। तो कैंप जो टीमें बनेंगी राशिद, बनेंगी, फर्स्ट वनडे मैच हो रहा है या वनडे प्लीज कंटिन्यू। इस पर भी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। ठीक है, पहले राशिद भाई कल भी अपना ब्रेक लेंगे। जो ये बात कर रहे हैं अहमद या सिक्कू भाई दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत वैलिड है कि कैंप्स अब नहीं है। अब आप मैचेस, जैसे मैचेस होंगे ना, वनडे टूर्नामेंट होगा, वापस आ जाएंगे, अगस्त में होगा, 4 टीमों का, हम टीम डेवलप करेंगे, कुछ प्लेयर्स चाहिए हमें वर्ल्ड कप के लिए, तो ये फिर उनमें से प्लेयर्स निकाल के बाद में जब भी टाइम मिलेगा कैंप लगा देंगे। कैंप से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और फ़ायदा जो नो बॉल का है वो तो यह सिक्कू भाई बता सकते हैं, लेकिन कैंप छोटे रखें, लेकिन उसके ऊपर काम, प्लेयर्स के ऊपर जो वीकनेस है ना उसको आइडेंटिफाई करके उसके काम करें। जी सिक्कू, आप क्या बोल रहे थे? बोल दे आप, यू कैन, वी नॉट गोइंग टू गो। क्या कुछ कहने वाला था कैंप की बात। मैं बोल दूं? हाँ बोलो। हाँ जी अहमद आप बोलते। देखें बड़ी जबरदस्त बात है, और ऊपर से आपने लगा दिया अगर कैंप, तो उसका कोई आउटकम तो होना चाहिए ना। उसका मकसद ये है कैंप का कि आपने अपनी फिटनेस पे और अपनी टेक्निक पे काम करना है। तो आपने फिटनेस पे ऐसा 2 महीने क्या काम किया? क्योंकि फिटनेस तो आप उठा के जिन 2 प्लेयरों का मैंने नाम लिया है, बाबर और इमाम की, आप उनकी फिटनेस देखे, फैक्ट्स आपको विजिबल नजर आ रहे होंगे। फिर आप टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखें ना। आप बाबर आजम का जो इशू चल रहा था, आप बड़ी अच्छी बात की है कि अंदर आते हुए बॉल पे किसी को भाई होता क्या है एज अ बैट्समैन, कि जब आप
अंदर आते हुए बॉल पे आपको पता लग जाए कि आप फंस रहे हैं, आप अपना पैड बचाते हैं ना, तो आप पैड बचाने के लिए फिर आप इधर अपना पैड नहीं लेके जाते, जैसे चौथे स्टंप पे बॉल लगता है तो आपका ये राइट कंधा जो है ना बॉटम एंड आता है और उस पे आप खुल जाते हैं। तो यही इश्यू जो है ना बाबर के साथ, ये सबको पता है, ये हमारे कोचिंग स्टाफ को भी पता है। तो क्या जो कोचेज हैं जो हमारे कैंप के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने ये अभी तक इस पे क्यों नहीं काम किया? फिर आप मुझे ये बताएं कि फास्ट बॉलर्स की जब हम बात करते हैं, फास्ट बॉलर्स आए और फास्ट बॉलर्स चले गए, उसके बाद वो दुनिया में जो है ना इधर उधर T20 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो आकिब जावेद साहब कहते हैं कि ये इनफ रेड बॉल क्रिकेट या उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो उनको क्यों नहीं काम कर रहा और उनको यूं छोड़ा जा रहा है, उनको लंबे लंबे स्पेल या उनकी 4 डे क्रिकेट पे क्यों? फिर आप ये देखिए सिलेक्शन के क्राइटेरिया, आप कहते हैं कि डाटा जो है ना तमाम चीजों को टेक ओवर करेगा, तो आप ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे आपने रिप्लेसमेंट डाल दी अब्दुल्ला शफीक को, फिर वो कामरान गुलाम कहाँ जाए? अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली हमने बाबर आजम के बयान सुने हुए हैं, उनको बहुत पसंद है, फिर मिसबाउल हक के भी जो है ना बयान उसके मामले उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से ये आते रहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को पसंद करते हैं, तो वो अब लेके आगे किसकी? ग्रेड 2 की परफॉर्मेंसेस पे। और जो लड़का फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्मेंसेस कर रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंसेस जिसने की नहीं है, कामरान गुलाम ने, उसको कैसे जो है ना डाटा मिस कर रहा है? या हुरैरा जो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर आया था, एस्पेक्ट लग रहा था, जिसने परफॉर्मेंस की थी, उसको 2 मैच खिला के आपने किधर गायब कर दिया। तो ये जो वो पुराना दौर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे हमने पाकिस्तान की क्रिकेट की जान छुड़ाने की कोशिश की थी, जो कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, आप देखेंगे वो टीमें तमाम चीजें जो है ना वापस टीम में आ रही हैं और इन कैंप्स का जो बेनिफिट होने चाहिए थे, विच इज टू सॉर्टिंग आउट देयर टेक्निक्स एंड देयर फिटनेस, वो ऐसा जब अभी तक इस टीम के अंदर या इस मैच के अंदर हमने अपने प्लेयर्स का जब जायजा लिया है क्लोजली, वो नजर राइट। टेक अ क्विक ब्रेक, बट उसके बाद में थोड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात, एंड लास्ट ऑफ कोर्स अगेन आप लोगों के एक बार फिर रिमाइंडर होगा कि आप लोग प्रेडिक्शंस हमें बता दिएगा कि आप लोगों की क्या होंगी डे 3 की, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे भी बात करते हैं, बट बिफोर दैट सिकंदर, यू वांटेड टू ऐड समथिंग, जो अभी हमारी कैंप के बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, टूर्नामेंट। देखो मैं तो कैंप के खिलाफ हूँ, लंबे कैंपों के। कैंप ये होता है कि पाकिस्तान की टीम जो है अगर वेस्ट इंडीज़ जा रही है, 1 हफ्ते का कैंप लगाएं, 10 दिन का कैंप लें, सब लड़के आगे जेलिन हो गए, मैनेजर ने, कोच ने अपने अपने चीज़ें बता दी, ये करना है वो करना है, बस ख़त्म हो गई बात। ये इतने लंबे कैंप जो है मैंने खुद देखा है, और उसमें से लड़के जा रहे हैं, कोई दुबई अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, कोई जा रहा है कोई एक्टिंग करने, कोई जा रहा है अपना इश्तिहार बनाने। ये चीज़ें नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जिससे साफ पता लगता है कि वो जो लोग बैठे हैं उन्हें क्रिकेट का नहीं पता, स्पोर्ट्स में इस तरह की ब्रेकअप्स नहीं आती, फिर रिदम टूट जाता है, हर चीज़ टूट जाती है। एक तो ये बात होगी। फिर डेटा की बात कर रहे थे, डेटा तो खैर वेस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, और इसमें जो है डेटा जो है 7 बेग को मिस कर गया, गौरी चला गया, और दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी हैं, जैसे उसने कामरान गुलाम का बताया कि भाई वो बेचारा, उसके लिए भी हमने अब्दुल्ला आ गया है ना, अब्दुल्ला ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे आ गया सिक्कू भाई। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो मिस कर गया, अब्दुल्ला आ गया, मतलब इस किस्म की सारी ये चीज़ें हो रही हैं। मैं फिर पीसीबी से बोलूँगा, आप जब वेस्ट इंडीज चले, वो पीसीबी को क्या थक गए, उनको कान पे जू नहीं रेंगती। अच्छा सही। तो जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग है ना, दे आर बॉलिंग टू अ गुड लाइन, मगर फिर कभी कभार इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, मैं देखना चाहूँगा कि रिजवान उधर उस लाइन की गेंद को कैसे। बट आल्सो कि आफ्टर गेटिंग बाबर्स विकेट, आई एम श्योर उनके अंदर थोड़ा सा वो हुआ होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, अच्छा हो गया था कि गेम खत्म हो गया, वरना और प्रेशर आता है एंड ऑफ द डे। अच्छा, आल्सो क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात करना चाह रही थी राशिद भाई आपसे, बट बीच में मुझे एक और बात याद आ गई, अजान की मैं बात करना चाह रही थी। आई एम श्योर ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एज वेल, हार्ट ब्रोकन होंगे वो भी कि उनके इस तरह स्टार्ट पे। एक लड़का, सॉरी राशिद, एक लड़का अनफिट भी हो गया ना, अब्दुल्ला फजल जी। अब्दुल्ला जी अजान का ये है कि अच्छा परफॉर्मेंस है उसकी, तो कुछ चंद मैचेस में 60 मैचेस में 11 सेंचुरी रही है, 1 टेस्ट की और 10 की फर्स्ट क्लास की, बहुत कम मैचेस हैं, और अच्छी बॉल हो गई। थोड़ा सा आगे की बॉल ओपनर्स कभी कभार मिस कर जाते हैं, और वो बीच में से बॉल निकली, वो आउट हो गए, लेकिन अच्छा फ्यूचर है उनका आगे जाके। अच्छा कमबैक पाकिस्तान ने किया कि 1 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी अच्छा खेलते रहे। मेरे ख्याल से अजान को पूरे चांस मिलने चाहिए, ये ना हो कि हुरैरा की तरह या दूसरों की तरह हम हटाते चले जाएं, तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग का हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, बॉलिंग अच्छी है, थोड़ा पीछे बॉल की, जैसे अभी अहमद ने भी कहा था, बॉल ये रेड बॉल अच्छी नहीं की उन्होंने। हालांकि बॉलर शमार जोसेफ हो जाए या कीमार रोच हैं या सीज हैं, हर कोई फ़ौरन ही राउंड द विकेट ही आ गया ना, आ गया था राउंड द विकेट। थोड़ा सा अगर अच्छी बाहर नहीं निकल रही है आपको, तो
कट और फिर उसके बाद थर्ड मैन पे जो भी रन बने ज़्यादा, अगर वो ओवर द विकेट न्यू बॉल करते लेग बिफोर के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो बॉल सीधी रहती है या थोड़ी सी बाहर निकलती तो स्लिप कॉर्डन या गली में जाने के चांसेस होते हैं। शायद बहुत ज़्यादा जोर लगाया पीछे बॉल की, जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी थोड़ी सी पीछे बॉल की थी, तो शायद दोनों टीम ने न्यू बॉल का इस्तेमाल अच्छा नहीं किया। इवन वेस्ट इंडीज़ ने बाद में भी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, उनको चांस लेना चाहिए था अभी और भी ज़्यादा बाउंसर्स पे, और थोड़ा सा स्पिनर्स के ऊपर फ्लाइट से बॉलिंग करने से ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को शायद शान मसूद या इमामुल हक ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया उससे वो पजल कर गए थे। And Ahmed, what kind of pitch should we expect on day 3? पिच मोरलेस इसी तरह रहेगा। देखिए पिच के अंदर बैटर्स के लिए भी वैली ऑफ शॉट्स मौजूद है और बॉलर्स के लिए भी हल्का सा एक स्पंजी सा बाउंस है, लेकिन वो वहां पे है जहां पे आप अच्छे एरियाज को हिट करते हैं गुड लेंथ के ऊपर। जिस तरह अब्बास ने चेज को आउट किया था, और अगर आप पीछे से वो रिप्ले आप लोगों ने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि एक स्पंजी सा बाउंस जो है वो वहां से हुआ है। लेकिन मसला यही हुआ है दोनों टीम्स की तरफ से कि नए बॉल अच्छे नहीं किए। वो जो एक कॉरिडोर होता है जिसको आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर बार बार हिट करना होता है और बैट्समैन के वीकर जोन के ऊपर आपको बार बार उसको टेस्ट करना होता है, वो अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। वनडे टाइप बॉलिंग हुई है, जोर लगाने की कोशिश हुई है, रादर देन के एक अच्छे एरिया को हिट करके वहां पे 4 बॉल किए जाए। उस पर आप देखें कि अज़ान अवैस की भी अभी बात हो रही थी। ये एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर के अंदर आपको एक जो है फिटनेस वाइज भी अगर देखेंगे, ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि वो यंग हैं और उनके ऑलरेडी इस एज के अंदर अगर 10-11 सेंचुरी उनकी फर्स्ट क्लास के अंदर है और टेस्ट के अंदर उन्होंने एक सेंचुरी ऑलरेडी आके लगा दी है, तो यही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। खुदा ने बड़ी अच्छी बात की है कि बाकियों की तरह जिस तरह आपने कामरान गुलाम के साथ किया या आप हुरैरा के साथ कर रहे हैं या आपने हमाद भट्ट के साथ किया या आपने आसिफ अफरीदी के साथ किया और इसी तरह द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, उस तरह इन बच्चों के साथ ना हुए। तो अब्दुल्ला फजल का भी अभी तक एक मिस्टीरियस केस है जिसकी इतनी इंजरी की नवैयत हमें कोई नजर नहीं आई। हमने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसको किस तरह की इंजरी है काइंडली वो हमें बता दें, एक रिपोर्ट बता दें जिसमें उनका MRI भी हो, ताकि हम भी देख लें कि उनको हुआ है क्या नहीं हुआ। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान टीम के फ्यूचर का, और उनको इस तरह टूर पे लेके जाना और उनका इंजर्ड हो जाना, और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उनको हुआ क्या, और उसकी जगह फिर अब्दुल्ला शफीक का आके रिप्लेस कर देना, तो ये तमाम चीजें जो है ये थोड़े से क्वेश्चन मार्क जो है अपनी जगह रेस करती हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये तमाम चीजें एक अपनी जगह है, फिटनेस एक अपनी जगह है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक अपनी जगह है, रिप्लेसमेंट आपकी अपनी जगह है, इसी तरह द पीपल यू आर लीविंग बिहाइंड विदाउट प्लेइंग देम ये अपनी जगह है, ये सारी जगह अपनी है। लेकिन अभी तक दूसरे टेस्ट के या दूसरे दिन के खिताब में पाकिस्तान जो है इन सारे फ्लॉज के बावजूद भी जो है ऑन टॉप है, और होपफुली अगर हम इन फ्लॉज जिनकी हम बात कर रहे हैं इन पे भी अगर काम करें तो ये पाकिस्तान टीम की बेहतरी होगी। इसी की वजह से तो पाकिस्तान टीम 7वें नंबर से पहले 3 में जाएगी। तो आप बिल्कुल 8वें नंबर की टीम के साथ दूसरे दिन में अहेड जरूर है, लेकिन वो फ्लॉज अपनी जगह मौजूद है। ठीक है, डे 3 अब कैसा होगा? हम लोग शुरू में तो थोड़ी सी बात की थी, अब आप वापस उस पर आते हैं, रिकैप करते हैं कॉन्वर्जेशन। सिकंदर, पाकिस्तान टुडे क्या सिचुएशन होनी चाहिए? यू शुड बैट द एंटायर डे, बैट टिल लंच, व्हाट आर द नंबर्स दैट शुड बी देयर इन द हेड? तीसरा दिन है ना, आज तीसरा दिन शुरू होगा, ठीक, पूरा खेलें एंटायर डे। हाँ, पूरा खेल सकते हैं तो पूरा खेलें। Why not? वो अब तो ऑब्वियसली खेल सकते हैं वाली बात है ना, कि अगर बॉलर्स ने इनको आउट नहीं किया तो पूरा खेलें। 150 की लीड हो, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, देन पुट प्रेशर ऑन देम। फिर देखें, जब हर दुनिया की पिच जो है आखिरी दिनों में थोड़ा सा स्पिन ज़रूर लेती है। मैं कल सुन रहा था, मैंने उनकी बॉलिंग पहला डे नहीं देखा, सफ़र पे था मैं, तो मैंने राशिद को सुन रहा था। मैंने जब टीवी ऑन किया तो राशिद बोल रहा था शायद वो फ़्लाइट से गेंद नहीं करा अली उस्मान, तो उसको फ़्लाइट से गेंद करनी चाहिए। तो वो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो उनको बतानी है। और अगर आज का दिन पूरा खेल गए और हमने 150 रन की लीड ली तो हम मैच जीत सकते हैं। बारिश थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी और वो भी अंडर प्रेशर आ जाएंगे। लीड मिलती है ना तो दूसरी टीम प्रेशर आती है, वो पहले लीड उतारे फिर लीड चढ़ाए, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो मैं सिर्फ चाहूँगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि आज वो पूरा दिन खेलें
और आई होप एंड आई विश के कोचेस वगैरह ने शान को बताया होगा कि ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, पहले 100 करे फिर 100 को और बड़ा 100 करे, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगा हमेशा करता है, देखते हैं आज इस दफ़ा करता है कि नहीं करता। नहीं, अब I'm wondering कि वेस्ट इंडीज़ को क्या प्लान कर रहे होंगे अपने उनको तो आउट करना है। उनको तो है कि शान हाँ, को करो या सलमान विल बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट विकेट फॉर देम। बट राशा भाई, डे 3 को किस तरह आप अनफोल्ड करते हुए देख रहे हैं? शान इज इन अ गुड पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन। पहला घंटा मुश्किल होता है, जो भी जैसी भी पिच हो, शुरू में मॉइस्चर अगर है तो स्विंग तो होगी, उसके बाद अगर वहाँ से निकलते हैं तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान अच्छी लीड ले सकता है। रियलिस्टिक लीड कितनी होनी चाहिए? देखिए हम तो चाहेंगे 500 की मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं, 100 रन की लीड ना बहुत अच्छी लीड होगी, क्योंकि अब बॉल वैसे नहीं जा रही जिस तरह से पहले दिन चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने, जो मैंने देखा था, हैवी रोल लिया था और आज भी फिर हैवी रोल लेंगे, तो पिच थोड़ी सी बिहेवियर उसका चेंज ज़रूर होगा। और शुरू का आधा पौना घंटा पाकिस्तान अगर अच्छा निकाल लेता है, क्योंकि सलमान अली आगा नंबर 5 पे खेल रहे हैं, वो फिल कर रहे हैं सऊद शकील की जगह पे, वो 5 नंबर सऊद शकील खेलते हुए, छठे पे रिजवान खेलते, 7वें पे ये आते थे। इनकी परफॉर्मेंस जो है 6ठे 7वें पे बहुत ही उम्दा रही है सलमान अली आगा की। 5वें पे एक टेस्ट खेला, 2 इनिंग खेली हुई है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे सऊद शकील नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अब टीम को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि 5 नंबर पे किस तरह से टीम को लेके चलते हैं। प्लेयर अच्छे हैं, अपना इनिंग को अच्छा बिल्ड करते हैं, वनडे हो या टेस्ट मैच, T20 के कप्तान रह चुके हैं, लेकिन अच्छा बिल्ड करते हैं। और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि दोनों अच्छा एक टोटल करें। पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बड़ी पार्टनरशिप चाहिए पाकिस्तान को अगर इस टेस्ट में बाकी रहना है, क्योंकि पाकिस्तान की एक है टेंडेंसी है क्लैप्स करने की, पर उस रन जो 300 रन है ना, उसको पार कर लें और उसके बाद गेम को आगे अपने तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लगता है कि अगर बारिश हुई छोटा मैच हो जाएगा, तो इसलिए पाकिस्तान को एक दफ़ा बैटिंग करनी चाहिए इस टेस्ट मैच। ठीक है अहमद, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबडी इज सेइंग, बैट इफ यू कैन बैट द एंटायर डे। शुरू का टाइम में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आप अपने डे 3 की थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर दे। वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी, तो आपको समराइज करना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं जल्दी से कह रहा हूं। तो देखिए, सबसे बेहतरीन जो दिन होता है बैटिंग के लिए वो तीसरा दिन होता है। ठीक है, ना ज्यादा देर हुई होती है, ना ही बिल्कुल अर्ली होता है। तो ये कैपिटलाइज करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि जो स्टार्स या आप बात करते हैं ना कि जब कैप्टन हमेशा आके कहते हैं कि हम ऐसी पोजीशन में आए थे लेकिन हम उसको कैश नहीं कर सके, कैपिटलाइज नहीं कर सके, हमें उस पर काम करना है। शान को बेतहाशा दफा हमने ये कहते हुए सुना है ना, तो आज शान खुद उस पोजीशन और सिचुएशन में मौजूद है जहां पाकिस्तान के हाथ में चीजें। अब शान यहाँ डबल सेंचुरी करके 170 करके वो कैपिटलाइज करे खुद और अपनी टीम को इतनी अच्छी सिचुएशन में ले जाए कि पाकिस्तान टीम जो है ना, ये एक ही बारी ले, या अगर आखिरी बारी के अंदर चेज भी करना है तो 60-70 रन करने हो। तो ये अब शान मसूद, जिन्होंने बहुत दफा कहा है कि हमें इस चीज पे काम करना है और हम कर रहे हैं, होपफुली कि अब वो इसको लंबा लेके जाए। वो चीज यही है कि शान के हाथ में चीजें हैं, सेट खेल रहे हैं, बेस्ट बैटिंग कंडीशन है, कोई ऐसी तबाकुन बॉलिंग नहीं हो रही। अब 150 प्लस की इनिंग खेल के पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में ले जाए जहां से पाकिस्तान वापस ना आ सके। सो डे 3 बेसिकली डिफाइन करेगा एवरीथिंग एंड द मूड, एंड ऑफ कोर्स हमारी नजरें इस मैच पे होंगी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द स्पोर्ट्स। अभी बहुत शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स सी हमें आज सेंचुरी देखने को मिलेगी या सेंचुरीज। शान मसूद लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में। विश देम ऑल द बेस्ट। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।